हाय, दिस इज़ रूपाली और हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। आई नो मतलब कि मैं रेगुलर कभी अपलोड नहीं कर पाती हूँ यूट्यूब चैनल पे, बट इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है शेड्यूल तो फिर टाइम ही नहीं मिल पाता है। बट मैं कोशिश करूँगी, अभी बीपीएससी एग्ज़ाम भी आने वाला है तो ट्राई करूँगी कि अपलोड करने के लिए, ताकि हमारा रिवीजन हो पाए प्रॉपर तरीके से। देखो क्वेश्चन है अपना पहला वाला, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, INA का फाउंडर कौन थे। यहाँ पास हमारे आंसर होंगे मोहन सिंह। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम में 9th 10th, और इसमें डेट भी दिया हुआ है, मतलब कि अभी रिसेंट का बोल सकते हैं, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोहन सिंह ज़्यादातर, मतलब मुझे लग रहा है कि हाई चांसेस है सुभाष चंद्र बोस में वो आंसर टिक करने के लिए, बट यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा, मोहन सिंह होंगे। ठीक है, अगला हमारा है क्वेश्चन, द रिज़ल्ट ऑफ हुज ब्रेन इज़ INA, जो हमारा इंडियन नेशनल आर्मी है। ये तो फिर मतलब कि क्वेश्चन का तरीका अलग मतलब पूछने का तरीका अलग हो गया है, मतलब कि किसके माइंड में ये आया हुआ था कि जो INA है या इंडियन नेशनल आर्मी है, ये किसने बनाया हुआ था, तो मोहन सिंह हमारे आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एडवोकेट्स हैड अपीयर्ड INA ट्रायल्स एट दिल्ली 1945-46। 1945-46 में जो दिल्ली में ट्रायल्स हुए थे इंडियन नेशनल आर्मी के, उसको एडवोकेट्स कौन कर रहे थे, ये सपोर्ट कौन कर रहे थे, ये अपीयर इसके बिहाफ में अपीयर कौन हुए थे। तो वह जगह का नाम याद रखना, दिल्ली में 1945-46 आज़ादी मिलने से कुछ साल पहले। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखो, आंसर हमारा हो जाएगा भूला भाई देसाई। इसका एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ रही हूँ। इन 1945 फेमस ट्रायल्स ऑफ सोल्जर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज रेड फोर्ट बिगिन, द डिफेंस वॉज कंडक्टेड बाई कैलाश नाथ कटजू, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई। ये 4 नाम याद रखना, क्योंकि नाम भी पूछता है कि अरे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, तो नाम पूछ लेता है, तो ये किससे जुड़े हुए हैं। तो हमारा नाम, पहला नाम हो जाएगा कैलाश नाथ कटजू, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई। तो हमारा आंसर होगा भूला भाई देसाई, जो ऑप्शन बी में आएगा। अब देखो आज़ाद हिंद, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर वॉज आज़ाद हिंद फौज बनाया गया था 1943 में। तो हमारा आंसर क्या होगा, सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज, इसका एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ रही हूँ। आज़ाद हिंद फौज वॉज रीऑर्गेनाइज्ड इन 1943 ऑन द आइलैंड ऑफ सिंगापुर अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे ना कि इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड, मतलब मेरे क्वेश्चन इससे रिलेटेड गलत हो जाते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज, तो मैं सुभाष चंद्र बोस लिख के आ जाती हूँ। तो इसलिए आज़ाद हिंद फौज जहाँ पास आएगा वहाँ पास सुभाष चंद्र बोस होंगे, अगर इंडियन नेशनल आर्मी होगा तो वहाँ पास मोहन सिंह होंगे। ठीक है, एट दैट टाइम सिंगापुर वॉज, उस समय पे जो सिंगापुर था जापान के कंट्रोल में था 1942 से 45 तक। बिफोर जापानीज ऑक्यूपेशन सिंगापुर वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश मलाया, मतलब यहाँ पास ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, इन 1943 में आज़ाद हिंद फौज केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो किसके मतलब कि किसके एग्जिस्टेंस में आया था, सिंगापुर के एग्जिस्टेंस में। बस यहीं तक रखते हैं, 5 क्वेश्चंस के बनाएंगे।